शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री झारखंड के प्रभारी हैं और लगातार वो झारखंड के दौरे कर रहे हैं और इस बार उन्होंने निशाना साधा है जो जेएमएम और कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र था 2019 के चुनाव के वक्त, उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो वादे किए गए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हम आपको बता दें कि लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने वो तमाम मुद्दे उठाए हैं और उन घोषणा पत्र की याद दिलाई है जो उस वक्त जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से जो वादे किए गए थे उन्हें लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं इन दोनों पर निशाना साधा है। हमारे साथ मदन है। मदन, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने इस पर निशाना साधा है, जाहिर सी बात है अब दोनों ही को, चाहे वो जेएमएम हो या कांग्रेस, इस पर जवाब देना पड़ेगा। जनता को भी ये बताना पड़ेगा कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो उसके पीछे वजह क्यों रही और वादे जो किए गए थे उनका पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। देखिए, एक तरह से आप देखें तो बैक टू बैक दौरे जो हैं वो झारखंड में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी का हो रहा है। दोनों एनर्जेटिक नेता हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें। दोनों लगातार झारखंड के दौरे पर हैं, अपने कार्यकर्ता और नेताओं को रिचार्ज करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के परिणाम हुए और विधानसभा 2019 के चुनाव में जो बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, ऐसे में जो कार्यकर्ता एक तरह से कहे तो कमज़ोर हैं या फिर वो एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें एनर्जी देने का काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम कर रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि भले ही लोकसभा में हमने 9 सीटें जीती है लेकिन इसमें हमें 52 विधानसभा सीटों पर लीड मिली है, तो हम एक तरह से झारखंड में सत्ता हासिल करने के आंकड़े को छू रहे हैं। इसी दौरान अब जब संकल्प सभा हो रहा है, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन हो रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, इस दौरान अब सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने में शिवराज सिंह चौहान जुट गए हैं कि आप जनता के बीच जाइए और उनसे हिसाब मांगिए, हेमंत सोरेन से हिसाब मांगिए कि आप के लिए जो वादे किए थे, 461 वादों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्र को अगर देखें तो दोनों के घोषणा पत्र को मिलाकर लगभग 461 वादे हैं, जिसमें से 5 साल अब सरकार के लगभग पूरे होने को हैं, लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने रोजगार से लेकर के बेरोजगारी भत्ता तक का मामला उठाया, पूर्व की सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व की सरकार महिलाओं को 1 रुपए में 50 लाख तक के उनके नाम संपत्ति कराने के लिए जो रजिस्ट्री का एक तरह से प्रावधान लाया था, सबसे पहले हेमंत सोरेन ने उसे खत्म करने का काम किया। किसानों को जो 5000 किसान समृद्धि योजना चलाई जा रही थी उसे बंद करने का काम किया। तो जो जनता के हित में था, किसानों के हित में था, उन योजनाओं को बंद कर हेमंत सोरेन ने इस राज्य के विकास को रोकने का काम किया, लोगों के विकास के रोकने का काम किया और उन वादों को अब जनता तक पहुंचाने का टास्क जो है शिवराज सिंह चौहान ने अपने नेता और कार्यकर्ता को दिया है कि अब आप बैठे नहीं बल्कि जनता के बीच जाएं और बताएं कि इस सरकार ने आपको किस तरह से ठगा है, किस तरह से धोखा दिया। आज उन्होंने एक नारा भी दिया कि झारखंड को लूटने नहीं देंगे, बीजेपी को फिर से वापस लाएंगे। ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि अब बीजेपी के नेता जो 2 हैं प्रमुख, जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जो सह प्रभारी बनाए गए हैं, साथ ही जो झारखंड प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तीनों नेताओं का लगातार झारखंड दौरा हो रहा है और वो अलग अलग जिलों में जाकर के, विधानसभा में जाकर के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब सीधे निशाने पर जेएमएम और कांग्रेस है और उनकी सरकार के 5 साल के कार्यकाल हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से इसका जवाब क्या कुछ दिया जाता है और जिस तरह से बीजेपी चुनावी घोषणाओं पर सवाल खड़े कर रही है तो उन्हें पूरा करने को लेकर इनकी तरफ से क्या सफाई दी जाती है, क्या कुछ वादे किए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।